जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, जब कोई शख्स मर जाता है और उसने वसीयत नहीं छोड़ी होती, विल उसने नहीं बनाई, तो उस सूरत में अदालत क्या करती है कि एक बंदे को ये इख्तियार देती है कि वो मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है ना? अब ये अदालत जो इख्तियार देती है ना, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए देती है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? तो इस कानून के तहत 218 से लेकर 221 तक जो सेक्शन है वो इसको डील करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले दोबारा देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो डॉक्यूमेंट जो अदालत जारी करती है, लेकिन आजकल नादरा भी ये जारी करती है, जिसके अंदर एक पर्सन को इख्तियार दिया जाता है जो मर गए उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो उसके जो वारिस हैं उनके बीच में। ठीक है ना? और यहाँ पे एक शर्त है, वो आपने याद रखनी है कि मरने वाला जो था ना, वो पीछे कोई उसने विल नहीं छोड़ी, तभी आप ये लेटर जारी करते हैं। ठीक है जी? अच्छा जी। अब रिसेंटली कुछ कवानीन पाकिस्तान के अंदर बनाए गए हैं जिसके अंदर ये नादरा को इख्तियार दिया गया है, जिससे फेडरल लेवल के ऊपर 2019 के अंदर और 2021 के अंदर पंजाब के अंदर ये कानून बनाया गया। अब आप नादरा के ज़रिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा जो सर्टिफिकेट्स हैं, सक्सेशन वगैरह, आप रिसीव कर सकते हैं और ये डिजिटल तरीके से और बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 218 जो सेक्शन है उसके अंदर क्या बताया गया है इस कानून के अंदर, वो ये है कि जनाब, अगर मरने वाला हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट या सिख है या किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, तो उनके मज़हब के अंदर जो तरीक़ेकार मौजूद है ना इनहेरिटेंस का, उसके तहत ही उसको फ़ॉलो करके हम जनाब ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेंगे। ठीक है ना? यानी अगर एक मुसलमान मर गया है, तो मुस्लिम कवानीन के तहत, इस्लामिक लॉ के तहत जो वारिस का इनहेरिटेंस का जो कानून है उसके तहत ही हम ये लेटर जारी करेंगे। यानी जो उसका, उसके मरने के बाद जो उसका जो वारिस जो बनता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, हम उसी को ही जारी करेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से हिंदू मज़हब और वगैरह के जो पर्सनल लॉज हैं उनको फॉलो करके हम ये जो है लेटर जारी करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद ये है कि अगर एक से ज़्यादा वारिस हैं, हेयर्स हैं, तो उस सूरत में अदालत के पास ये सवाबदीद है कि वो किसी एक को नॉमिनेट करे और उसको ये पावर या लेटर जारी करे। अच्छा जी, अगर किसी बंदे का कोई वारिस नहीं है, तो उस सूरत में अदालत जो है ना उस शख्स को ये लेटर जारी कर दिए जिससे मरने वाले ने कोई पैसा या उधार लिया होता है। अच्छा जी, अब सेक्शन 219 के अंदर क्या है? देखें, 219 में ये है कि अगर मरने वाला कोई हिंदू, मुस्लिम नहीं है, यानी 218 के अंदर जितने भी मज़ाहिब का ज़िक्र है, उसमें वो फ़ॉलो नहीं करता। यानी आपको ये नहीं पता जो मरने वाला मर जो गया है, उसके मज़हब का हमें नहीं पता। तो उस सूरत में उन्होंने कहा है कि जनाब जो ना, फिर किन लोगों को ये लेटर जारी किया जाएगा? तो उसमें उन्होंने 2 यानी कि हमें यानी कि ऑप्शन दिए हैं। एक तो ये है कि वो लोग जो उससे शादी के ज़रिए जुड़े हुए हैं, यानी कि मरने वाले की वाइफ़ या मरने वाले का शौहर। ठीक है? एक ये रिश्ता। दूसरा जो ताल्लुक़ होगा कि जो खून के रिश्ते हैं, जैसे माँ-बाप, बहन-भाई। ठीक है? ये तो कहने का मतलब है कि अब अगर हमें मज़हब का पता नहीं है ना, तो फिर हम ये देखेंगे कि या शादी के हिसाब से, यानी कि मैरिज में कौन-कौन उससे रिलेटेड है, उसकी वाइफ़ कौन है, उसका हस्बैंड कौन है, और दूसरा ये है कि यानी कि जो खून के रिश्ते हैं उनको देख के हम ये ना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मरने वाला अगर मर्द है तो उसकी जो बीवी है, उसकी जो बेवा है, उसको आपने लेटर जारी करना है। लेकिन उस पे के ऊपर भी इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि मेक श्योर करना चाहिए कि वो यानी कि ज़हनी तौर पे अनफिट ना हो। ठीक है? और उसका जो है ना एडल्टरी उसने कमिटेड ना की हो। अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं है तो फिर आप उसको जारी करेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे ये भी है कि अदालत या जज साहब को अगर मुनासिब लगे, तो जो बेवा है उसके साथ जो दूसरा कोई वारिस है उसको भी अटैच कर सकती है, ताकि ये दोनों मिल के मामलात को देख सकें। अच्छा जी, अगर बेवा नहीं है मरने वाला, यानी कि गैर शादीशुदा है, तो उस सूरत में फिर अदालत जो है ना, जो इनहेरिटेंस के जो लॉज़ हैं ना उनको फ़ॉलो करके वो देगी। यानी जो उसकी जो नेक्स्ट जो हेयर्स बनता होगा, जो नेक्स्ट जो वारिस बनता होगा, उन इनहेरिटेंस के लॉज़ के तहत उनको ये जो है ना लेटर जारी किया जाएगा। और अगर हाँ, मरने वाले की मदर ज़िंदा है तो फिर उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर कुछ रिश्तेदार हैं बहुत सारे एक बंदे के, और वो सारे सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हैं, यानी कि 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, 8 भाई हैं, इस तरह, तो सबको फिर बराबरी जो है ना ये इक्वल जो है ना इंटाइटल्ड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का मामला।
अच्छा जी, अब इसमें यह है कि अगर वाइफ मर जाती है तो उस सूरत में हस्बैंड के पास ये पावर होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करे, यानी उसको फिर हम ये लेटर जारी करेंगे। अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर जनाब मरने वाले ने जिसे पैसा दिया होता है उधार वगैरह, उसको ये अदालत इख्तियार देगी ताकि वो उसको मामलात को देखे। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मरने वाला कहीं बाहर रहता है हमेशा, यानी बाहर ही रहा है, पाकिस्तान में नहीं रहा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी, तो उसको वो वाला मामला भी इसी कानून के तहत डील किया जाएगा जो पाकिस्तानी लॉ है। अच्छा जी, अब 220 के अंदर ये है कि जनाब जब ये आपको लेटर मिल जाता है, अगर अदालत किसी बंदे को ये लेटर जारी करती है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको ये इख्तियार मिल गया है कि वो मरने वाली प्रॉपर्टी को मैनेज करे, उसके पास सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं। यानी उसकी अब मरने वाले की जो प्रॉपर्टी अब समझो उसकी होगी, अब वो उसके साथ किस तरह डील करता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सारा वही देखेगा। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 221, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जिसको आपने ये लेटर जारी किया है, उसने अगर लेटर मिलने से पहले अगर मरने वाले की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ की या डिस्ट्रीब्यूट किया जब उसके पास इख्तियार नहीं था, तो वो इनवैलिड ही समझा जाएगा। भले फिर उसके बाद उसको लेटर मिल भी गया हो, लेकिन वो जो उसने गलत काम किया था लेटर मिलने से पहले, वो गलत ही तस्वर होगा, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। यानी ये नहीं है कि अब उसको लेटर मिल गया था तो अब वो जो उसने गलत काम किया उसकी मरने वाली की प्रॉपर्टी के हवाले से, या तो वो जनाब हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी एक वीडियो, छोटा सा टॉपिक है और ये यानी शॉर्ट नोट की सूरत में आता है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।